हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो शायद उस दिन भी मौजूद थे। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था। जैसे टांडा एक मुस्लिम बाहुल इलाका है, बुनकर बाहुल इलाका है। जब नगर पालिका का चुनाव आता है तो बुनकर नेताओं की बाढ़ आ जाती है। लेकिन ये जो आपका मुद्दा है, जैसे आपके ऊपर मुकदमा हो गया, आप जेल चले गए, तो इस टाइम आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे उनको वोट की जरूरत है उस वक्त, इस वक्त आपको उनकी जरूरत है। 65 रुपए से 400 रुपए तक की यात्रा, अब ये भी मुश्किल सफर है इनके लिए। जो लोग इस बिजनेस से जुड़े हैं वो जानते हैं। एक तरीके से ऐसी मार मारी गई है कि ना ये रो सकते हैं ना चिल्ला सकते। बुनकर और उत्पीड़न, ये दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से ये दोनों शब्द एक साथ सुनाई देते हैं। जहां बुनकर हैं वहां उनके साथ बिजली विभाग के अधिकारी उत्पीड़न की हदें पार कर देते हैं। ऐसा कई जगह में सुनने में आया है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में बुनकर बाहुल इलाकों में, चाहे वो मऊ हो, गाजीपुर हो या फिर आपका अपना टांडा। हम मौजूद हैं मुबारकपुर के ग्राउंड जीरो पे, जहां पर पिछले दिनों एक घटना घटी जिसमें एक वीडियो वायरल हुई। कहा गया कि बिजली विभाग के अधिकारियों को दौड़ाकर पीटा गया। हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो शायद उस दिन भी मौजूद थे। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? शाहिद अख्तर अंसारी। क्या हुआ था सर उस दिन? उस दिन कुछ नहीं, वो लोग घर में घुस के चेकिंग कर रहे थे और बकाये पे कटिंग कर रहे थे कनेक्शन की। तो हम लोग यही कह रहे थे बीच का कोई रास्ता निकालिए, कनेक्शन ना काट के आदमी चला के नहीं पेमेंट कर पा रहा है। जब आप कारोबार बंद कर देंगे तो फिर कैसे पेमेंट करेगा? बीच का कोई रास्ता निकालिए, पार्ट पेमेंट करिए। और घर में घुस के महिलाएं किस स्थिति में हैं, ये कोई तरीका नहीं है। और मैं 1992 की स्थिति उनको बता रहा था। बीएन सिंह थे, इसके पर मौर्या जी थे। कई बार ऐसा मैंने उनको साथ वार्ता की और वो लोग वापिस चले गए और बीच का रास्ता निकाल। मुबारकपुर की सबसे पूरे टांडा फीटर के सबसे अच्छे मुबारकपुर फीटर की वसूली हमेशा करते थे, कोई कनेक्शन नहीं करता था। यही बात हो रही थी बिल्कुल जिस तरीके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और वो एक उसमें से कर्मचारी था कि कौन था मैं तो भाई जानता नहीं, और वो मेरी वीडियो बनाने लगा। कोई बातें नहीं थी, ऐसी बात हो रही थी कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। और वो मेरी वीडियो बना रहा था। इसका मतलब है कुछ कार्रवाई करोगे, केस करोगे, एफआईआर करोगे। ये सीधा धमकी यही देते हैं कि सीधा वीडियो बनाओ और एफआईआर करो, वीडियो बनाओ एफआईआर करो। इनकी ये कई सालों से ये आदत बन चुकी है। ठीक है। और हम अगर कनेक्शन लेते हैं तो उसमें तमाम जो है प्रक्रिया बताई जाती है। और ये जब आते हैं, जैसे हम कनेक्शन लेना है हमको, तो उसमें घर के कागजात चाहिए और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से कौन सा कार्ड होता है वो बनवाइए, पैन कार्ड। हाँ पैन कार्ड। तो सभी चीजों में बाधाएं आती हैं, तो वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से गरीब बुनकर यहाँ का कनेक्शन नहीं ले पाता, काफी परेशान है। और इनके यहाँ से जब ये आते हैं कनेक्शन काटने के लिए तो उसमें कोई प्रक्रिया नहीं है। इनको नोटिस देना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि मतलब आपका कनेक्शन कटने वाला है, आपको जानकारी होना चाहिए, फला तारीख आप पैसा जमा कर दीजिए, नहीं तो आपका कनेक्शन कट जाएगा। ये तो होना ही चाहिए। ये ऐसा नहीं करते हैं, ऊपर से और धमकी देते हैं, वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद लिखते पढ़ते कहिए कि वहाँ हाई डील पर आइए, जिस हिसाब से बात करिए। वहाँ लोगों से पैसे जो है वसूलते हैं नाजायज तरीके से और लोगों को परेशान करते हैं। और यही इसी बात पर वो वीडियो बनाने लगा। उससे एक मिनट, उससे हम लोगों ने कहा कि भैया वीडियो मत बनाओ, और नहीं मान रहा था। तो उसके बाद लोग, काफी लोग थे, उसको कुछ कहे सुने और बाता कहानी हो गई। स्टाफ के 10 लोग थे यहाँ, उसी स्टाफ का लोग जो है वो कहेगा ये और क्या बात थी, उनसे आप बात करिए, हमसे मिलने के बाद आप उससे भी बात करिए कि क्या बात थी, वो भी बताएगा। कोई बात नहीं हो रही थी। उसके बाद उसमें कुछ बाता कहानी हुई और कुछ वो शब्द भी बोल रहा था, बस यही हुआ है। उसके बाद ये थे दोनों लोग, उसको बचा करके बाजार तक ले गए, छोड़ दिया। उसके बाद जय साहब वहां वीडियो बना रहे थे, हमने कहा सर वीडियो मत बनाइए, भागने लगे। उन्होंने ये जो है आरोप लगाया कि हमको जो है मार रहे थे, मारने के लिए दौड़े, यही सब बात हुआ है और बात कोई नहीं थी। और जितनी भी बातें इन्होंने लिखाई है सारी बातें फर्जी है, सब फ्रॉड है। ये आपको मालूम हुआ यहाँ जो लोग कह रहे हैं, और ये सब ऐसी कोई बातें नहीं थी। उन्होंने कहा कि बिजली के कैंप पे इन्होंने हमला किया और सरकारी काम में बाधा, है ना। मुकदमा भी हुआ है, मुकदमा हो गया है। 2 लोग
वो पकड़ के ले गए थे। नामजद है और शायद कुछ अज्ञात में है, ये हमें अभी डिटेल में नहीं पता है। कोई जेल भी गया? हम गए, मैं गया तो मेरा बेटा गया था। आप भी गए? हाँ, पुलिस चौकी पे पीटा गया मेरे बेटे को जी। और 24 घंटे बाद हम लोग फिर जमानत हुई। जमानत करवाने में मुख्य भूमिका किसकी रही? वे थे, अब मैं तो अंदर था, हमारे बुनकर समाज के लोग थे। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, बुनकर समाज के लोग थे या बुनकर समाज के जो कथाकथित नेता है टांडा नगर पालिका के, वो थे? नहीं, अब मैं तो अंदर था सर, अब जो बाहर बाहर आपके लोग थे उसमें से कोई जानता हो? रियामत बुनकर समाज सभी लोग थे, हम लोग नदीम भाई, शहबाज भाई और हमारे कुछ मोहल्ले के लड़के भी हैं, वो सब मिलजुल के हमको बाहर नहीं, निकाले। मेरे पूछने का मतलब ये है, जैसे टांडा एक मुस्लिम बाहुल इलाका है, बुनकर बाहुल इलाका है, जब नगर पालिका का चुनाव आता है तो बुनकर नेताओं की बाढ़ आ जाती है। लेकिन ये जो आपका मुद्दा है, जैसे आपके ऊपर मुकदमा हो गया, आप जेल चले गए, तो इस टाइम आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे उनको वोट की जरूरत है उस वक्त, इस वक्त आपको उनकी जरूरत है। तो मेरे पूछने का यही मतलब है, क्या उस मजबूती से साथ मिला उन नेताओं का? नहीं, वहाँ जब कोतवाल साहब के ऑफिस में हम लोग गए थे कि रिक्वेस्ट के लिए साहब कुछ किया ना जाए, ये मामूली मामला है, इसको डांट डपट के खत्म कर दिया जाए। तो वहाँ कासिम भाई थे जो बुनकर के नेता हैं, और आजम भाई थे, पत्रकार थे, हमारे पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के नदीम अहमद अंसारी भी थे। सभी लोगों ने कोतवाल साहब से रिक्वेस्ट किया, लेकिन संजय यादव जई और वहाँ एसडीओ बहुत मजबूती के साथ डटे थे, वो अपनी बात वापस नहीं ले रहे थे। इस वजह से मुकदमा लिखा गया, वरना हम लोग तो मान के लिए तैयार थे कि समझौता हो जाए, लेकिन वो लोग समझौते के लिए नहीं तैयार थे। कोई मामला और नहीं था। उन्होंने जो पूरा आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के ऊपर पथराव किया गया, ये सरासर बात गलत है। ना तो पथराव हुआ है और ना तो बिजली विभाग के कैंप पर कोई हमला हुआ है। बस अवैध वसूली और उत्पीड़न के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे थे। बंदा मुफीद नाम का वो वीडियो बना रहा था, उसी वीडियो के विवाद में विवाद हुआ है और कोई मामला। तो वीडियो बनाने से क्यों इतनी आपत्ति? वीडियो बना के ये लोग धमकी देते हैं आए दिन, FIR करो, वीडियो बनाओ, FIR करो। अच्छा जी, तो वीडियो काहे की बनाते हैं? मतलब मीटर की बनाते हैं, घर की? बात हो रही थी, वो वीडियो बना रहे थे। वीडियो इसलिए बना रहे थे कि बाद में इन लोगों का उत्पीड़न करेंगे जब ये मामला सॉल्व हो जाए। धमकी टॉर्चर करते हैं वो लोग। 2022 में इलेक्शन हुआ जी, 36,000 वोटों से राममूर्ति वर्मा जी को आप लोगों ने विधायक बता दिया। जिले में सबसे ज्यादा वोट से जीते। कल वो आए थे आप लोगों के बीच में, कल आए। क्या कह के गए? आश्वासन दे गए, 3 दिन का टाइम लिया। बताइए लीमत भाई। नहीं, उन्होंने एक्सीएन साहब से भी बात किया और पुलिस महकमे में बड़े अधिकारियों से बात किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये बिजली विभाग और बुनकर का चोली दामन का साथ है, इसमें सब लोग मिलजुल के चलाते हैं, चलवाते हैं। हम कस्टमर है, वो हमारे अधिकारी हैं, और ऐसी कोई बात ना है कि बात आगे बढ़ जाए। यहीं से इसको सॉल्व किया गया है, चाहे हमको जिलाधिकारी महोदय से, चाहे एसपी साहब से कहना पड़े। एक्सीएन साहब शायद कहीं मीटिंग में गए 2-3 दिन से, आएंगे तो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, और जो मुफीद नाम का वो स्टाफ है उसको यहाँ हटा से कहीं न कहीं दूसरी जगह करके फिर सुचारू रूप से मुबारकपुर चलने लगेगा। तो ये विधायक जी ने आप लोग के सामने कहा कि टेलीफोन? सामने कहा है, सामने बात हुई थी, कल आए थे, आधी घंटा हम लोग के बीच में। किसी अधिकारी से बातचीत फोन पे उस टाइम? हाँ, एक्सीएन साहब से बात हुई थी उनसे, विधायक जी से एक्सीएन से बात हुई है, पुलिस के कोई आला अधिकारी से भी बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम कहीं मैनेज करवाएंगे, बस आप लोग शांति बनाए रखे, कोई और आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। आप हम पे भरोसा रखिए, हम आपके नेता हैं, हम आपकी लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। है भरोसा है? हाँ, पूरा विश्वास है, हम लोग को विश्वास है, विश्वास पे हम लोग जीवित हैं। और नेताओं को हम लोग की मदद मिल रही है। अभी विशाल वर्मा भी सुन रहे हैं कि अभी आने वाले हैं जी। और भीम पार्टी वाले, भीम आर्मी वाले, वो लगे थे हमारे साथ आज कई दिन से, पूरी हेल्प की हमारी। तो हमने कहा भाई देखिए, उसको हटाइए, जो मुफीद है, सबको जो है टाइट शब्द बोलता है, इसको हटाइए, और जेई को भी हटाइए यहाँ से। ये लोग नाजायज वसूली करते कोई हैं। मामला नहीं था, जय अगर चाहते तो कोई मामला नहीं था। वो जय भागने, वीडियो बनाने, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ बच्चे जुट गए उसके ऊपर कि वीडियो तुम उड़ा दो। नहीं मोबाइल दे रहा था, नहीं उड़ा रहा था, उस पर जो बाता कहानी हो गई बच्चों से, बस तो आए, पुलिस बुला लिए जय और उठा लिए हम दोनों को, बाकी लोग हट गए। उसके बाद बच्चों को वहां मारे पीटे, हम दोनों को गाड़ी बुलवा दी, कोतवाली से बैठा दिए, अंदर कर दिए। बच्चों को किसने मारा बेटा? पुलिस वाला, अच्छा, यहाँ पे? यहाँ पुलिस चौकी पे। तो ये बुनकर हैं, पिछले दिनों मुबारकपुर में घटना घटी, पूरा जिला इससे वाकिफ है। इनको कई नेताओं का, कई संगठन का समर्थन भी मिल रहा है, और मिले भी क्यों ना, ये अच्छी खासी तादाद में है। ये वोट बैंक, एक बड़ी वोट बैंक है जिले में, जो विधायक या मंत्री बनाने में बड़ी कारगर साबित होती है। मैं इनसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा
कि आप हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से बिजली विभाग के किसी अधिकारी को या अपने नेताओं को कोई ऐसी राय दीजिए जिससे आप लोगों का ये मसला कोई नया तो है नहीं, ये आए दिन का मसला है, अब कोई ऐसा सलूशन जो परमानेंट हो, ये आप लोग के लिए भी आसानी हो जाए, क्योंकि आप लोगों का काम ये है, ये तो जिंदगी भर चलेगा, जुड़े रहेंगे जी। तो इसमें कोई ऐसा आपके दोनों दिमाग अलग में, नहीं हो पाएंगे। कोई आपके दिमाग में ऐसा सलूशन आता है कि ये किया जाए तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, क्या है वो सोल्यूशन? यही है, सबसे पहले यहाँ टांडा के बुनकरों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कपड़ा व्यापार एकदम खराब हो चुका है, लोग परेशान हैं। और सबसे पहले जो 2023 के पहले शासन की जो स्कीम थी 65 रुपया पावर लूम, वो भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में उसको बढ़ा के 400 रुपया कर दिया। ये सबसे पहले हमारी मांग है कि उसको कम से कम किया जाए। कोई चीज बढ़ाने के लिए एकाएक 3 गुना 4 गुना नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज 50 रुपए में बिक रही है तो 200 रुपए में नहीं बिक पाएगी एकाएक, उसको 50 से 75 किया जाए, 100 किया जाए, 110 किया जाए, तब जाके 200 रुपये पे आएगी। लेकिन सरकार ने हमारी वो योजना बंद कर दी और सीधे 400 रुपया बुनकरों के ऊपर लाद दिया गया, जो बुनकर देने में असमर्थ है। ये तो बिजली विभाग की जबरदस्ती है कि हमसे आके ले जा रहे हैं, वरना हम देने के लायक नहीं है और न हम देना चाहते हैं। लेकिन मजबूरी क्या है, हमको फैक्ट्री चलाना है, बच्चों का जीवन यापन करना है, इसलिए हमको देना मजबूरी है, वरना हम 400 रुपये में बिजली न देने के योग्य हैं और न दे पाएंगे। हमसे यही माननीय अपने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं, तमाम बिजली के उच्च अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि आगे शासन में ये बात पहुंचाएं कि ये जो 400 रुपया फ्लैट रेट है, इसको कम से कम 150 या 200 रुपये पे लाया जाए, ताकि बुनकर आसानी से अपने जीवन यापन को कर पाए। 65 रुपए से 400 रुपए तक की यात्रा, अब ये भी मुश्किल सफर है इनके लिए। जो लोग इस बिजनेस से जुड़े हैं वो जानते हैं, एक तरीके से ऐसी मार मारी गई है कि ना ये रो सकते हैं ना चिल्ला सकते हैं। तो ये था हमारे साथ टांडा विधानसभा का मुबारकपुर कस्बे का बुनकर समाज। हम मौजूद थे ग्राउंड जीरो पर, जहां पिछले दिनों एक घटना घटी। आप सारी बातों से वाकिफ हैं। मैं था दीप सिद्दीकी, आप देख रहे थे एजिस न्यूज। धन्यवाद।